हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपी का जो पेपर हुआ था, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं था जिसमें साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ से, व्यास सम्मान मतलब पुरस्कार से क्वेश्चन ना बना हो। तो किसी भी ये जीडी का जो हो रहा है, चाहे यूपीपी का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, हम शुरू से ही कहते थे कि जितने भी पुरस्कार मिले हुए रचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अलग यूपीपी में नहीं आएगा क्वेश्चन। और जितनी भी रचनाएं हैं, जितने पुरस्कार मिले हैं, उतनी उससे बाहर कोई रचना नहीं आया था। और हर शिफ्ट में पुरस्कार से क्वेश्चन आया था, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, चाहे व्यास सम्मान हो, कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आया ही आया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग ऐसे रट लीजिए एकदम। देखिए, पहला किसे मिला था? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो सबसे पहले 1955 में मिलना शुरू हुआ था और माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगड़ी पे मिला था, जो एक काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहते हैं। वो इनकी एक उपाधि थी माखनलाल चतुर्वेदी को। एक उनकी बहुत ही फेमस कविता है पुष्प की अभिलाषा, इनकी कविता है। ये बीरस के कवि थे। और 56 में मिला था, 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी पे मिला था, एक व्याख्यान है। 57 में मिला था आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन युग दर्शन है। 58 में मिला था राहुल शंकर त्यान को मध्य एशिया का इतिहास, जो एक इतिहास ग्रंथ है। और 59 में मिला था रामधारी सिंह को संस्कृत के 4 अध्याय, जो क्या है, एक भारतीय संस्कृति के बारे में एक रचना है उनकी। सुमिंद्रानंदन पंत को मिला था 60 में, 1960 में मिला था काला और बूढ़ा चांद, एक काव्य है उनकी। 61 में मिला था भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है ये। और 62 में मिला पुरस्कार नहीं मिला था, किसी को भी नहीं मिला था। 63 में मिला था अमृत राय को प्रेमचंद्र की जीवनी उन्होंने लिखी थी, कलम के सिपाही। वो ये अमृत राय प्रेमचंद्र के बेटे हैं और अपने पिता की जीवनी उन्होंने लिखी थी, कलम के सिपाही। और जो क्या था, एक जीवनी विधा थी। आगे को मिला था 64 में, आगे को मिला था आंगन के पार द्वार, काव्य है ये। 65 में मिला था डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत, एक विवेचना उसका आलोचना के जैसे ही है ये भी, रस सिद्धांत। और 66 में मिला था जयनंद कुमार को मुक्ति बोध पे, उपन्यास है एक। और 67 में मिला था अमृतलाल नागर को अमृत और विष, उपन्यास है। 68 में मिला था हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें, जो एक काव्य है। और 69 में मिला था श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी पे, उपन्यास है। 70 में मिला था रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना है उनकी, निराला की जीवनी उन्होंने लिखी है। और 71 में मिला था नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, आलोचना है। 72 में मिला था भगवती प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी, काव्य है वो। 73 में मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, निबंध है, बहुत फेमस इनका है आलोक पर्व। ये आलोक पर्व भी पूछ दिया था यूपीपी के एक शिफ्ट में, याद नहीं आ रहा है किस शिफ्ट में पूछा था, लेकिन ये पूछ दिया था कि आलोक पर्व पे किसको मिला था साहित्य अकादमी सम्मान, ये पूछ दिया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में थे। तो आप लोग रचना याद रहेगा और रचनाकार याद रहेगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, इस बार के जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसमें ये नहीं था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन उतने इजी भी नहीं थे। वही इजी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ दिया था। तो जो बच्चे डीपली पढ़े हैं, अगर जो समझ के पढ़ा होगा, सिर्फ रट्टा नहीं मारा होगा, वो तो आराम से कर लिया होगा। जो सिर्फ रट के गए होंगे वही उलझ जाते हैं। रट्टे मारने वाले ही हमेशा उलझ जाते हैं पेपर में। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था 73 में आलोक पर्व पे, निबंध काव्य है। 74 में मिला था शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी का बारात, काव्य है वो। और 75 में मिला था भीष्म साहनी को तमश, बहुत फेमस उपन्यास है, भीष्म साहनी का उपन्यास है। और 76 में मिला था यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात, उपन्यास है ये भी। 77 में मिला था शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं, काव्य है। 78 में मिला था भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है, काव्य है। 69 में मिला था धूमिल कल सुनना मुझे, ये बहुत फेमस उनका काव्य है धूमिल का, उसका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, और उनका है कल सुनना मुझे। 80 में मिला था 1980 में कृष्णा शोभती को मिला था जिंदगी नामा पे, उपन्यास है इनका जिंदगी नामा, इसमें मिला था कृष्णा शोभती को ये जिंदगी नामा। रचना भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी
पूछा गया है और इस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में। और ये जिंदगी नामा एक उपन्यास है। 81 में मिला था त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन, काव्य है ये। 82 में मिला था हरिशंकर परशाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी काव्य है। 83 में मिला था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी रचना क्या है, काव्य है। 84 में मिला था रघुवीर सहाय को, जिनकी रचना है लोग भूल गए हैं, ये भी काव्य है। और 85 में मिला था निर्मल वर्मा को, जिसे कव्य और काला पानी, इसमें मिला था एक कहानी है, उसी पे मिला था। और 86 में मिला था केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा, ये भी काव्य है। 87 में मिला था श्रीकांत वर्मा को, ये उनकी एक मगध, इनका ये काव्य है। मगध रचना भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। और ये 88 में मिला था नरेश मेहता को अरण्य पे, ये भी काव्य है। और 89 में मिला था केदारनाथ सिंह को, केदारनाथ अग्रवाल अलग है, केदारनाथ सिंह अलग है, तो केदारनाथ सिंह को मिला था अकाल में शकाल, इनका एक काव्य है। और 90 में मिला था शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास है। अच्छा, ये इसी पे ये 90 में इनको नीला चांद पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, यही शिव प्रसाद सिंह को। और यही पूछा था इनको 92 में इसी रचना पर मिला था व्यास सम्मान। तो यूपीपी में यही पूछा था कि शिव प्रसाद सिंह को मतलब व्यास सम्मान 92 में, ऐसे क्वेश्चन था कि 1992 में व्यास सम्मान किसे मिला था। और ऑप्शन में थे शिव प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा और भी 2 लोग थे। तो 91 में मिलना शुरू हुआ था व्यास सम्मान, जो पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था और दूसरा शिव प्रसाद सिंह को मिला था नीला चांद पे एक उपन्यास है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसपे साहित्य अकादमी भी मिला है और व्यास सम्मान भी मिला है। तो नीला चांद है जो शिव प्रसाद सिंह का ये है। और 90 में मिला था शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद पे। और 91 में मिला था गिरजा कुमार माथुर का मैं वक्त क्यों हूँ सामने, काव्य है। 92 में मिला था गिरी राज किशोर को ढाई घर उपन्यास है। 93 में मिला था विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास है। 94 में मिला था अशोक वाजपेयी को मिला था कहीं नहीं वहीं, काव्य है उनका। 95 में मिला था कुंवर नारायण को, जो उनकी काव्य है एक कोई दूसरा नहीं, इनका काव्य है। 96 मिला था सुरेंद्र वर्मा को, जो मुझे चांद चाहिए, उनका एक बहुत फेमस उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। 97 मिला था लीलाधर जगोड़ी को अनुभव के आकाश में चांद, काव्य है उनका। 98 मिला था अरुण कमल को नए झलक में, उनका काव्य है। 99 में मिला था विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है, एक उपन्यास है। 2000 में मिला था मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, उनका एक काव्य है। 91 में मिला था अलका सरावगी को क्या है, कली कथा वाई पास, कली कथा वाई पास उपन्यास है उनका। 2002 में मिला था राकेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच, इनका काव्य है। 3 में मिला था कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास है, इसे भारत पाक विभाजन पे लिखा गया उपन्यास है इनका कमलेश्वर का। और 2004 में मिला था वीरेंद्र डगवाल को दुष्चक्र में अष्टा इनका एक काव्य है। 5 में मिला था मनोहर श्याम जोशी को क्या इनका एक उपन्यास है। और 6 में मिला था ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मकता, इनका संशयात्मा काव्य है इनका। 7 में मिला था अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास है अमरकांत का 7 में इन्हीं हथियारों से, ये भी बहुत फेमस उपन्यास है इनका। 8 में मिला था गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग, ये भी उपन्यास है गोविंद मिश्र का। और 9 में मिला था कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, हवा में हस्ताक्षर कई बार पूछा गया है। और 2010 में मिला था उदय प्रकाश को मोहनदास, एक कहानी है इनका। और 11 में मिला था काशीनाथ सिंह को रेहन पे रघु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है काशीनाथ सिंह की, कई बार ये भी पूछा गया है। और 12 में मिला था चंद्रकांता देवताले को, और ये क्या है, पत्थर फेंकता है काव्य। और 13 में मिला था मृदुला गर्ग को
मिलजुल मन उपन्यास है। तो इसमें 2013 तक के हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगला वीडियो में हम इसके आगे के उपन्यास डालेंगे। फ़िलहाल इतना ही पढ़िएगा और एक वीडियो और इस पर बना देंगे जिसमें आगे के सारे उपन्यास जो भी मतलब इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे 2014 के बाद 13 के बाद जो भी मिला है तो अगले वीडियो में होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।